हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बात करूँगी आप लोगों से मेरीगोल्ड के प्लांट पे। और ये प्लांट दोस्तों विंटर सीजन का होता है और आप लोग देख सकते हो कि कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है मेरे प्लांट में और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। इसमें कई कलर आते हैं, लेकिन ये छोटा वाला रेड वाला और येलो जो शेडेड आता है जिसकी मालाएं ज़्यादा बनती हैं। मालाओं में बीच बीच में देखा होगा आप लोगों ने, पूजा के लिए जब फूल मंगाते हैं तो ये मतलब ये भी फूल उसमें होते हैं। लेकिन मैंने बीज से नहीं, इनको मैंने ख़रीदा था। आपने देखा होगा गुच्छे में छोटे छोटे से बेबी प्लांट लेकर आई थी मैंने और लगाया था। ये वही प्लांट है, अब तैयार हुए हैं और फ्लावरिंग हो रही है और कितनी सारी कलियां बनी हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी केयर कैसे करनी है विंटर सीजन में, ताकि आप लोगों के गार्डन में भी ऐसे ही फ्लावरिंग और ऐसे ही प्लांट, हेल्दी प्लांट हो, छोटे हों लेकिन हेल्दी हों और फ्लावरिंग अच्छी कर रहे हों तो भी प्लांट अच्छा लगता है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि प्लांट बहुत हैवी निकले, फ्लावरिंग ना करे, कलियां ना बने, तो वो प्लांट फिर नहीं अच्छा लगता। छोटा हो, अच्छा हो, ग्रोथ अच्छी कर रहा हो तो देखने में मन को खुशी मिलती है। क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि फ्लावरिंग तो अलग की बात हो गई, लेकिन प्लांट की सेहत अच्छी होनी चाहिए। सेहत पे विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि प्लांट देखने में अच्छा लगना चाहिए, ग्रोथ उसकी अच्छी हो रही हो। कलियाँ तो बनेंगी ही बनेंगी। अगर फ्लावरिंग वाला प्लांट है, थोड़ा सा केयर करेंगे, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उसमें कलियाँ बनेंगी ही बनेंगी। लेकिन सबसे पहला मकसद हमारा ये होता है कि प्लांट की जो सेहत होती है वो अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, देखने में वो अच्छा लगे, देखने में वो लगे कि हाँ वो प्लांट हेल्दी है। तो विशेष ध्यान इस चीज़ पे रखना चाहिए। तो आज मैं बात करूँगी इसकी केयर पे और फर्टिलाइज़र बताऊँगी आप लोगों को कौन सा डालना है और कैसे इसको केयर करके और अच्छी तरीके से ग्रोथ में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करूंगी कि ये प्लांट जो है बीज से भी तैयार हो जाता है और नर्सरी में भी बहुत कम दाम पे मिलता है, मतलब बहुत सस्ता मिलता है। बीज से घर पे भी तैयार कर सकते हो। मैंने बीज से बहुत सारे प्लांट तैयार किए थे पिछली बार। आप लोग अगर देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और देखिए, इसका वीडियो मैंने फुल डाला था। बहुत सारे प्लांट छोटे छोटे से मैंने तैयार किए थे, लेकिन इस बार मैंने ख़रीदा था और कुछ प्लांट मैंने तैयार भी किए हैं, वो मेरे नीचे बालकनी में रखे हुए हैं। तो ये प्लांट जो है विंटर सीजन में ही आता है और इसका सीज़न ही विंटर सीजन होता है। तो आप लोग नर्सरी से लेकर आइए या फिर जो है घर में आप बीज से तैयार कर रहे हो तो ये केयर सब में की जाती है। तो आप अगर के मतलब आपको पता है कि आपको बीज से तैयार करना है, तो जब विंटर सीजन शुरू होता है तब आपको बीज डालने पड़ते हैं मिट्टी में और प्लांट तैयार होने लगते हैं। इस समय भी तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये किया करिए, अगर बीज से तैयार करना है तो वही अक्टूबर नवंबर में आपको बीज डाल देने हैं मिट्टी में गुड़ाई करके। तो प्लांट धीमे 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 दिसंबर तक बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर जाते हैं। तो आप अगर नर्सरी से लाते हो तो आपको ला के तुरंत रिपोर्टिंग नहीं करना, ये मैं हमेशा बताती हूँ। आप प्लांट को लेकर आइए, 2-4 दिन के लिए फ्री छोड़ दीजिए, क्योंकि जो नर्सरी का मॉइस्चर होता है, जो इनका जो वातावरण होता है वो अलग होता है, जो घर में हम लोग माहौल देते हैं इनको वो अलग होता है। तो प्लांट शौक में बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो 1-2 दिन बाद इनकी रिपोर्टिंग करिए। मेरे प्लांट जो बहुत ज़्यादा छोटे थे, बेबी प्लांट थे, तो मैंने इनको तुरंत लगाया था, क्योंकि वो बिना मिट्टी के थे, ऐसे ही थे। तो बहुत ज़्यादा मुझे उनकी चिंता थी कि वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने उनको तुरंत रिपोर्ट कर दिया था। ये प्लांट वही प्लांट हैं। तो आप लोग इसकी जब मिट्टी तैयार करना लगाने के लिए 2-4 दिन बाद, तब आपको बहुत वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। मिट्टी में आपको 1 भाग गार्डन सॉइल लेना है, 1 भाग आपको राइस खस्ट लेना है, 1 भाग आपको पत्तियों की खाद लेनी है, गोबर की खाद हो वो भी आप ले सकते हो, 1 भाग आपको बालू मिट्टी लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा बालू मिट्टी लीजिएगा, वो बुरबुरी होती है। इनकी मिट्टी बुरबुरी बनानी है। मिट्टी में पानी होल्ड बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए कि पानी जब भी आप हफ्ते 2 हफ्ते में डालें तो पानी वेल ड्रेन तुरंत निकल जाए। उसमें मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। पानी अगर नहीं, मतलब आप अगर मिट्टी में पानी डाल रहे हो, पानी नहीं निकलेगा तो इनकी जड़ें बहुत जल्दी गलने लगती हैं और देखा होगा पत्तियां भी जो है रेड रेड होने लगती हैं। तो वो ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से, पानी होल्ड करने की वजह से होती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है।
मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए और मिट्टी बुरबुरी होनी चाहिए। आप मुट्ठी में बांधिए और मिट्टी बंधे ना, वो मिट्टी इनके लिए चाहिए। अब बात करती हूँ कि जो है गमला कैसा लेना है। गमला आपको लेना है थोड़ा सा बड़े साइज़ का ले लीजिए, मतलब 6 इंच या 7 इंच का, लमसम 8 इंच का गमला लगभग होना चाहिए। आप देख सकते हो मेरे जो प्लांट है बहुत छोटे से पॉट में लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने इनको बेबी प्लांट से तैयार किया था, तो इनको छोटे छोटे पॉट में इसलिए लगा दिया था क्योंकि इनको बहुत बड़े पॉट में मुझे नहीं लगाना था। ये सीजनेबल है, अब गमला में बहुत बड़े बड़े लेकर आऊँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलने लगे हैं मिट्टी के गमले, तो इसलिए मैं छोटे छोटे प्लास्टिक के लाई थी ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करें और सीजन भर रहे। उसके बाद ये प्लांट नहीं चल पाते हैं, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे पॉट में लगाई हूँ। ये लमसम जो है 6 इंच का है, 6 इंच से थोड़ा सा छोटा ही होगा, तो इस तरह से पॉट भी आप ला सकते हो। प्लास्टिक का पॉट विंटर सीजन में चल जाता है क्योंकि वो ठंडे होते हैं, विंटर सीजन में गर्माते नहीं हैं। ये वाले जो पॉट होते हैं प्लास्टिक वाले, आप आराम से प्लांट को लगा सकते हो। तो गमले का कोई इशू नहीं, आपके पास जो भी है गमले उसमें लगा सकते हो। मिट्टी का है तो उसमें लगा दीजिए, नहीं तो अगर प्लास्टिक का है तो उसमें लगा दीजिए। तो गमले का कोई इशू नहीं, आप कैसे भी प्लांट लगाइए, बस ये है आपके पास जो है जैसा भी है वैसे गमले में आप लोग लगा दीजिए। ये हर गमले में ग्रोथ कर जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। प्लांट के हिसाब से भी गमला देना चाहिए प्लांट को। तो मैंने तो छोटे छोटे पॉट में लगा रखा, आप लोग देख सकते हो, तब भी मेरे प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ सनलाइट की। ये फुल सनलाइट के प्लांट होते हैं, लेकिन विंटर सीजन में आपने देखा होगा बहुत हल्की हल्की सनलाइट निकलती है। आपको इनको उसी सनलाइट में रखना, जो जैसी सनलाइट आए वैसी सनलाइट में इनको रखना है, मतलब फुल सनलाइट में रखना है। फुल शेडी एरिया में आप रखोगे तो इसमें पानी रुका रहेगा इसकी मिट्टी में, तो ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, फ्लावरिंग भी नहीं करेंगे। तो इसलिए फुल सनलाइट में रखना, जहाँ पे बिल्कुल 5 से 6 घंटे की, 7 घंटे की धूप आती हो, इससे ज़्यादा आती हो, वहाँ पे आपको रखना। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं पानी की बात करती हूँ। पानी आपको बहुत संभाल के देना, सबसे मेन पॉइंट होता है पानी देना। पानी अगर आप रोज़ भरते रहोगे, रोज़ इसमें डालते रहोगे, तो ना तो ये फ्लावरिंग करेगा और ना ही ये ग्रोथ करेगा, क्योंकि जो मेरीगोल्ड के जो प्लांट होते हैं उनको कम पानी की ज़रूरत होती है। विंटर सीजन में वैसे भी जल्दी पानी ड्राई नहीं होता गमले का, ये तो सभी को पता है। इसलिए पानी आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार या 3 बार ही देना, जब तक इनकी मिट्टी ऊपर वाली जो है ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए, तब तक आपको पानी नहीं देना है। मिट्टी गीली हो, उसके अंदर मॉइस्चर हो, तो आपको पानी नहीं देना। अगर आप ओवर वाटरिंग करोगे तो प्लांट भी ख़राब होगा, फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मेरे प्लांट में आप देख सकते हैं फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही, कलियाँ कितनी ज़्यादा बनी हैं। तो मेरा सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि मैं पानी इसमें कम देती हूँ, मतलब हफ्तों भर हो जाता है मैं पानी नहीं देती हूँ, हफ्ते भर हो जाता है तब भी मैं इसमें पानी नहीं डालती। जब मैं देखती हूँ कि मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, सूख गई है, तब मैं सोचती हूँ कि पानी मैं डाल दूँ, तो एक बार मैं दे देती हूँ। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पानी देना है हफ्ते में एक या 2 बार देना है, वो भी मॉर्निंग में देना जब थोड़ा हल्की सनलाइट हो। अभी यहाँ सनलाइट थी तो मैंने कल शाम को पानी डाला था, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी और मैंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते हो गया था पानी डाला ही नहीं था इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर भी है, क्योंकि मैंने कल ही डाला है, तो मिट्टी इतनी जल्दी ड्राई होती नहीं विंटर सीजन में, आप लोग सभी लोग जानते हो, इसलिए पानी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पानी आप लोग हफ्ते 2 हफ्ते डाला ही मत करिए। देखिए फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी और प्लांट भी आपका हेल्दी बनेगा। पानी का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करती हूँ इसमें फर्टिलाइज़र कैसा देना है। तो देखिए मैं हमेशा बताती हूँ कि ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए भी फर्टिलाइज़र होते हैं और प्लांट को हेल्दी रखने के लिए भी फर्टिलाइज़र होते हैं। लेकिन मैं जैसे फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरे सामने जो मेरीगोल्ड का प्लांट रखा है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है
और सच मानिए जब मैंने इनकी ग्रोथ किया था तो इसमें मैंने सब्जियों के छिकले होते हैं, जो किचन वेस्ट का जो फर्टिलाइज़र बनाया जाता है वो मैंने दिया था इसमें बना के। वो मैंने 1 साल पहले बनाया था। वो थोड़ी सी खाद मेरे पास पड़ी थी, वही मिट्टी में मैंने मिला के खूब अच्छे से इसको दिया था। उसके बाद अभी तक मैंने कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको नहीं दिया है। और आप लोग जो है किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के डाल सकते हो, या फिर उसकी खाद बना के डाल सकते हो मिट्टी में छोड़ के। कुछ उसमें बहुत टाइम लगता है बनने में, लमसम 2-3 महीने 4 महीने लग जाते, कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हो। इसमें आप पोटास डाल सकते हो, बोन मील डाल सकते हो, DAP डाल सकते हो, और फंगीसाइड भी थोड़ा सा डाल सकते हो। ये खाद आपको फर्टिलाइज़र देना है। अगर आपका पॉट बड़ा है तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी में ले सकते हो। अगर छोटे हैं, जैसे मेरे गमले हैं, तो 1 छोटा चम्मच आप सारी खाद मिला के आप इसमें हर 15 दिन 20 दिन पे दे सकते हो। जब आप इसमें फर्टिलाइज़र डालोगे तब देखिएगा इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। केमिकल वाले खाद भी बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि सारी खाद ख़राब होती सारे प्लांटों के लिए, वो भी ठीक होती है। जिसके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का टाइम नहीं होता है तो वो लोग अपना जो है केमिकल वाली यूज़ कर लेते हैं। जिसके पास टाइम होता है तो वो लोग किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना देते हैं। लेकिन इस सीज़न में मैंने अभी तक इसमें किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। इसमें मैंने सब्जियों के जो छिकले निकलते हैं उसकी खाद बनाई थी, वो मैंने डाला है। और मैंने पहली बार बनाई थी इसलिए उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन इस बार में मैं ज़रूर बनाऊंगी वीडियो, आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया खाद बनी थी और मैंने उसी खाद में इनको लगाया था। ये प्लांट मेरे बहुत हेल्दी हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आप चाहे जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करो, और चाहे जो है आप जो है घर में सब्जियों के छिकले निकलते उसकी खाद भी बना के डाल सकते हो, और चाहे वो मतलब जो है केमिकल वाली भी यूज़ कर सकते हो। दोनों खाद अच्छी होती हैं, बस आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है, गमले के हिसाब से डालना है। अब बात करती हूँ कि मैंने पहले ही बताया कि ये 2 प्रकार से तैयार होते हैं, एक तो बीज से और दूसरी कटिंग से। कटिंग से भी बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। आप कटिंग इसकी काट लीजिए 2 इंच 3 इंच की और लगा दीजिए, बहुत इस सीज़न में कटिंग से भी चल जाएगा। तो आप कटिंग से तैयार करिए और चाहे जो है बीज से तैयार करिए। केयर आपको ऐसी ही करनी है। बस ये जो मैंने बातें बताई आप लोग ध्यान रखिए। आप देखिए कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग आपके गार्डन में भी होगी इसी तरह की। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह की जानकारी लाती रहूँ, आप तक पहुँचाती रहूँ। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।